पंजाब के एक खूबसूरत गांव में मुल्क मिठा और उसकी बीवी कोशलिया नामी एक जोड़ा रहता था। मुल्क मिठा एक फराडिये और एक मेहनती किसान था जो सुबह सवेरे से लेकर शाम गए तक अपने खेतों में काम करता था। और उनके 3 बेटे थे। उनके बेटों के नाम काला, अहमद और अली हुसनैन थे। अली हुसनैन नाम का बिटो अपने साले को दे देता है। कोशलिया एक हुनरमंद घरेलू खातून थी जो घर के कामों को बखूबी संभालती थी। इसके पास बहुत कम जमीन थी और उसकी फसलों को अक्सर मौसमियाती हालात से नुकसान पहुंचता था। इन हिलातों की वजह से वो हमेशा किसी न किसी नई स्कीम में मुलव्वस रहता थे। कोशलिया वो एक साबिर और हौसला अफजा साथी थी और उसने हमेशा मुल्क मिठा की हौसला अफजाई की कि वो अपनी मुश्किलात का सामना करता रहे। एक दिन मुल्क मिठा ने एक बेवा के घर से गुजर रहा था। बेवा के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जो उसका वाहिद असासा था। मुल्क मिठा ने बेवा की जमीन को देखा और उसे चाहने लगा। मुल्क मिठा ने बेवा से इसकी जमीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन बेवा ने इसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया। मुल्क मिठा बहुत गुस्से में आ गया और उसने फैसला किया कि वो जमीन को छीन लेगा। मुल्क मिठा ने अपने आदमियों को बेवा की जमीन पर भेजा और उन्हें जमीन पर कब्जा करने का हुक्म दिया। बेवा ने मुजाहमत की, लेकिन वो मुल्क मिठा के आदमियों के मुकाबले में बेबस थी। मलिक ने बेवा की जमीन को छीन लिया और उस पर एक बड़ा महल बनाया। बेवा को कुछ नहीं बचा और वो सड़क पर रहने पर मजबूर हो गई। एक दिन बेवा ने मुल्क मिठा के महल के सामने खड़े होकर उसे लानत भेजी। उसने कहा, तुम एक जालिम और लालची आदमी हो और तुम्हें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। मुल्क मिठा ने बेवा की लानत को नजरअंदाज कर दिया। चौधरी ने मुल्क मुट्ठे की गलती को मुआफ कर दिया है, लेकिन वो इसे इसकी गलती से सबक सीखने और आगे बढ़ने की तलकीन भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जल्द ही उसने गांव में फराड करने शुरू कर दिए। एक दिन मुल्क मिठा गांव में घूम रहा था कि उसने चौधरी की एक खूबसूरत बिक्री देखी। मुल्क मिठे को बिक्री बहुत पसंद आई और उसने उसे चोरी करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में मुल्क मिठा चौधरी के घर गया और बिक्री को चोरी करके ले गया। वो बिक्री को अपने घर ले गया और उसे छुपा दिया। अगले दिन चौधरी को पता चला कि इसकी बिक्री गायब हो गई है। वो बहुत परेशान हुआ और उसने बिक्री को तलाश करना शुरू कर दिया। चौधरी ने गांव के लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने इसकी बिक्री देखी है। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार चौधरी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने गांव की तलाशी ली और उन्हें मुल्क मिठे के घर से बिक्री मिली। चौधरी ने मुल्क मिठे को, जो गांव के सबसे मशहूर गधे पर बैठकर गांव के चक्कर लगा रहा है, वो बहुत खुश है और लोग उसे देखकर मुस्करा रहे। कोशलिहाक रहम दिल खातून थी। उसने कहा, अब आजो घर चली। मुल्क मिठा बोला, आरे पिघली 2 ही तो गलियां रह गई है, तुम चुल्लू में 2 गलियां घूम के आता हूं। 2 गलियां घूम कर वापस आया। वो कोशलिया से मुआफी मांगता है और कहता है कि वो अब गधे की सवारी नहीं करेगा। कोशलिया इसकी मुआफी कबूल कर लेती है और वो दोनों अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। अगले दिन मुल्क मिठा शहर जाता है और गधे को 1500 रुपए में बेच देता है। वो पैसे लेकर गांव वापस आता है और लोगों को बताता है कि उसने गधा बेच दिया है क्योंकि उसे इसकी देखभाल करने का वक्त नहीं है। चौधरी को बहुत गुस्सा आता है। वो मुल्क मुट्ठे को शहर आने से मना करता है। इसलिए मुल्क मिठा एक रात की तारीख पर जाता है और सुबह गुरूब आफताब के वक्त शहर वापस आता है। मुल्क मिठा का बेटा काला ये सब देख रहा था। उसने आबा से पूछा, तुम रात गए क्यों आते हो? तो मुल्क मुट्ठे ने काले को मारा। उसने काले की शादी कर दी। फिर काले को एहसास हुआ कि अब्बा रात गए क्यों आता है। मुल्क मिठा एक किसान था, लेकिन वो खेती बाड़ी से तंग आ गया था। मुल्क मिठा शहर अकराफ बरान पर मास्टर मुनीर के पास दर्जी का काम करने लगा। मास्टर मुनीर एक मशहूर कट्टर मास्टर था। उफ बरान के लोग मालिक मिठा को कभी कीलीग के नाम से पुकारते तो कभी मुक्तुलकुन्ह के नाम से। फी बरान पर एक काम करने वाले ने कहा, जिसका नाम खुर्रम थे, मुल्क भाई अपने गांव के कुछ वाकयात तो बुतो। तो मुल्क ने कहा, अच्छा भाई खुर्रम।
मुल्क मुठमीरा एक छोटा सा गांव है जो किसी बड़े शहर या कस्बे से दूर वाक़ है। इस गांव की वाक़यात इसकी खूबसूरती, पुरअमन माहौल और मेहमान नवाज लोगों की वजह से है। यहाँ के लोग सादा और मिलनसार हैं और हमेशा मेहमानों का इस्तकबाल गर्मजोशी से करते हैं। मेरा गांव अपने ज़री पैदावार के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी और मवेशी पालते हैं और ताज़ा फल, सब्जियां और दूध की मसनूआत पैदा करते हैं। गांव में कई छोटे कारोबार भी हैं। मेरे गांव में देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ एक खूबसूरत मस्जिद, एक तारीखी कब्रिस्तान और एक छोटा सा म्यूजियम है। मेरे गांव में एक बड़ा और कदीम दरख्त है जिसकी जोड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई हैं। उसका तना बड़ा और मजबूत है। दरख्त जिसके जोड़े 6 कनाल में है। दरख्त के पत्ते घने और सब्ज हैं और वो गर्मियों में साया फराहम करते हैं। और ये दरख्त गांव के लोगों के लिए एक अहम मकाम है। दरख्त बच्चों के लिए भी एक पसंदीदा जगह है जो उसके नीचे खेलते हैं और छुपते हैं। ये दरख्त मुल्क मिठा गांव की एक अलामत है। एक गांव में एक कक्कड़ रहता है। वो एक आम कक्कड़ नहीं था, बल्कि वो बहुत बहादुर और ताकतवर था। उसका नाम लादी था। लादी गांव के लोगों का बहुत प्यारा था। वो उसे रोजाना दाना डालते और उसकी देखभाल करते थे। एक दिन गांव में एक सांप आ गया। वो बहुत बड़ा और खतरनाक था। सांप ने गांव के लोगों और उनके जानवरों को डराना शुरू कर दिया। लोग सांप से बहुत परेशान थे। उन्होंने इसे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन सांप बहुत चालाक था और हर बार उनके हाथ से निकल जाता था। एक शाम सांप लादी के मुर्गी खाने में घुस गया। लादी उस वक्त सो रहा था। सांप ने लादी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चंपा बेदार हो गया। उसने सांप पर हमला कर दिया। लादी ने अपने नोकीले पंजों से सांप को आंख पर वार किया। सांप दर्द से चीख पड़ा और भागने लगा। लादी ने इसका पीछा किया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। गांव वाले जब ये देखने आए कि क्या हुआ है, तो वो हैरान रह गए। लादी ने सांप को शिकस्त दे दी थी। लोग लादी की बहादुरी से बहुत खुश हुए। उन्होंने इसकी तारीफ की और उसे फूलों की माला पहनाई। लादी अब गांव का हीरो बन गया था। इसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। हर कोई इसकी बहादुरी के बारे में बातें करने लगा। खुर्रम खुश होकर कहने लगा, अच्छे वाकयात है। मुल्क मिठा को जब भी पैसों की जरूरत होती, वो मास्टर मुनीर से ले लेता और अपने घर की जरूरियात पूरी करता। मुल्क मिठा को कोई भी चीज मिलती, वो उसे ले जाकर बेच देता। गाय, भैंस, बिक्री और दीगर जानवर। वो जो भी चीज पाता, इसे अपने फायदे के लिए बेच देता। इसे जानवरों की परवाह नहीं थी, वो सिर्फ पैसे में दिलचस्पी रखता था। किशिला ने मुल्क मिठा को वापस गांव ले जाने का काश्ते किया। मुल्क मिठा ने अपनी गलतियों का एतराफ किया और मुआफी मांगी। गांव के लोग इससे नाराज थे, लेकिन किशिला की दरख्वास्त पर उन्होंने इसे मुआफ कर दिया। लेकिन इसे शहर की खूबसूरती इतनी पसंद थी, वो वापस शहर आ गया। मुल्क मिठा ने अपने पैसे गांव भेजे। किशिला ने पैसे इस्तेमाल करके अपने गांव में एक बड़ा मकान बनाने के लिए इस्तेमाल की। ये मकान गांव के तमाम घरों से कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार था। मुल्क मिठा ने अपने नए मकान को मिठा महल का नाम दिया। इस महल में बहुत से कमरे, एक बड़ा बाग और एक जाती तालाब था। मुल्क मिठा ने शहर से वापसी पर सोचा कि वो अब किसान ही नहीं रहेगा। उसने शहर में देखी हुई चीजों से मुतासिर होकर एक नया कारोबार शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वो शहर से खरीदे हुए खिलौने, कपड़े और खाने की अशिया बेचता था। इसके कारोबार को बहुत अच्छी पजीराई मिली और वो जल्द ही एक कामयाब ताजिर बन गया। मुल्क मिठा ने अपनी दुकान को बढ़ाया और अपने कारोबार में मजीद अशिया शामिल की। उसने काश्तकारी भी जारी रखी, लेकिन अब ये इसका वाहिद जरिया माश नहीं था। मुल्क मिठा घर वापस आता ही कोशलैया को देखकर मुल्क मिठा बहुत खुश हुआ। कोशलैया ने भी उसे देखकर बहुत खुशी महसूस की। उन्होंने एक दूसरे को गिले लगा लिया और एक दूसरे से अपनी कहानियां सुनाई।
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ یہ کہانی ایک ایسے کسان کے بارے میں تھی جس نے شہر جا کر ایک نیا کاروبار شروع کیا اور ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ہمیشہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔